Subscribe, like and share Cosmo Academia. सैन्य न्याय के रक्षक सशस्त्र सेना अधिकरण यह एक ऐसा संस्थान है जो हमारे बहादुर सैनिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। भारतीय सशस्त्र सेना अटूट साहस और समर्पण का प्रतीक है, जो न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि देशवासियों के दिलों में गर्व और सुरक्षा की भावना भी भरते हैं, जो अपने जीवन से हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा और बलिदान को सम्मानित करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कानूनी अधिकारों की भी पूरी तरह से रक्षा हो। हमारे सैनिकों की अनूठी कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेना अधिकरण यानी AFT की स्थापना की गई थी। यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जो सैन्य कर्मियों के लिए न्यायिक सेवाएं प्रदान करता है। यह विशेष निकाय सैन्य न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सैनिकों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिले। यह न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सशस्त्र बलों के जवानों के अधिकारों और हितों की रक्षा हो। AFT का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। AFT सशस्त्र बलों के भीतर मनोबल और अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सैनिकों के बीच अनुशासन और नैतिकता बनी रहे, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकें। यह सेवा कर्मियों को उनकी सेवा शर्तों, पदोन्नति और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह मंच उन्हें अपनी समस्याओं को खुलकर रखने और न्याय पाने का अवसर देता है। AFT की उपस्थिति इस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि जो लोग इतनी वीरता के साथ हमारी राष्ट्र की सेवा करते हैं, वे एक निष्पक्ष और कुशल न्याय प्रणाली के पात्र हैं। यह न्याय प्रणाली उन्हें वह सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है जिसके वे हकदार हैं और यह सुनिश्चित करती है कि उनके बलिदान को कभी भी अनदेखा न किया जाए। Subscribe, like and share Cosmo Academia. AFT की जिम्मेदारियां व्यापक हैं, जिसमें कई तरह के मामले शामिल हैं जो सीधे हमारे सैनिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ट्रिब्यूनल सेवा से संबंधित विवादों के लिए प्रथम दृष्टया अदालत के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतों का निवारण तुरंत और प्रभावी ढंग से हो। AFT का एक प्राथमिक कार्य कोर्ट मार्शल के फैसलों के खिलाफ अपीलों का न्यायिक निर्णय करना है। कोर्ट मार्शल कार्यवाही सैन्य अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इन मामलों की समीक्षा करने में AFT की भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि न्याय निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से हो। AFT सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से भी निपटता है, जिसमें पदोन्नति, पेंशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले शामिल हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. देश भर में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए AFT ने विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर पीठों की स्थापना की है। ये पीठ अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सैन्य कर्मियों की कानूनी चिंताओं को दूर करने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में AFT की पीठ दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर और श्रीनगर सहित प्रमुख शहरों में चालू है। इन पीठों के वितरण का उद्देश्य सेवा कर्मियों के लिए न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करना है, व्यापक यात्रा और तार्किक चुनौतियों की आवश्यकता को कम करना है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. जहां AFT की स्थापना ने हमारे सैनिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, वहीं कुछ क्षेत्रों को उनकी भौगोलिक स्थिति और परिचालन जटिलताओं के कारण अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश अपने चुनौतीपूर्ण इलाकों और सैन्य कर्मियों की बड़ी तैनाती के साथ एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार मौजूदा AFT पीठ चंडीगढ़ में स्थित है, जिससे मामले के समाधान में तार्किक बाधाएं और देरी हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई सैन्य स्टेशनों की दूरदर्शिता सेवा कर्मियों के लिए सुनवाई में भाग लेने और अपने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए लंबी दूरी तय करना मुश्किल बनाती है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. धारा 5 पहुंच के लिए एक आह्वान, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सैनिकों के लिए लंबित मामलों के मुद्दे को दूर करने
और न्याय तक पहुंच में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है। शीर्ष अदालत ने इन क्षेत्रों में समर्पित एएफटी सर्किट पीठ स्थापित करने का सुझाव दिया है। यह सिफारिश अगर लागू की जाती है तो एएफटी को उन क्षेत्रों के करीब लाएगी जहां बड़ी संख्या में सैन्यकर्मी तैनात हैं। सर्किट पीठों की स्थापना से मौजूदा चंडीगढ़ पीठ पर बोझ कम होगा और इन क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले मामलों के समाधान में तेजी आएगी। Subscribe, like and share Cosmo Academia। धारा 6 नई पीठ, नई आशा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के वीरों के लिए न्याय में तेजी। यह कदम न केवल न्यायिक प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि इन क्षेत्रों के सैनिकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी लाएगा। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नई एएफटी पीठों की स्थापना में इन क्षेत्रों में सैन्य न्याय के परिदृश्य को बदलने की अपार क्षमता है। यह पहल सैनिकों के लिए न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ और कुशल बनाएगी। एएफटी को वादियों के करीब लाकर नई पीठ मुकदमेबाजी से जुड़े समय और लागत को काफी कम कर देंगी। इससे सैनिकों को अपने मामलों को तेजी से निपटाने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने कर्तव्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों को अब सुनवाई में शामिल होने के लिए कठिन यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी, जिससे वे अपने कानूनी अधिकारों से समझौता किए बिना अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यह कदम सैनिकों के जीवन को सरल बनाएगा और उन्हें मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके अलावा एएफटी तक बढ़ी हुई पहुंच से अधिक सेवा कर्मियों को अपनी शिकायतों के लिए समय पर निवारण की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल सैनिकों के मनोबल को बढ़ाएगी और उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि उनके अधिकारों और चिंताओं का ध्यान रखा जा रहा है। न्याय की इस नई व्यवस्था से सैनिकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। Subscribe, like and share Cosmo Academia। धारा 7 शीघ्रता से परे विश्वास के बंधन को मजबूत करना। नई एएफटी पीठों की स्थापना के लाभ कानूनी कार्यवाही के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। हमारे सैनिकों की चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करके सरकार सशस्त्र बलों और जिस राष्ट्र की वे सेवा करते हैं उनके बीच विश्वास और सम्मान के बंधन को मजबूत कर सकती है। एक संवेदनशील और कुशल न्याय प्रणाली हमारे सैनिकों के मन में विश्वास पैदा करती है, उन्हें आश्वस्त करती है कि उनके बलिदानों को महत्व दिया जाता है और उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। यह बदले में मनोबल को बढ़ाने और सशस्त्र बलों के भीतर अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने में योगदान देता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia। धारा 8 हमारे सैनिकों को सलाम, निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना। हमारे सैनिक जो देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं, उन्हें न्याय और समानता का अधिकार है। नई एएफटी पीठों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश वर्दी धारण करने वालों सहित सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों को कायम रखने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह सिफारिश न्यायपालिका की उस गहरी समझ को भी दर्शाती है कि हमारे सैनिकों को एक विशेष न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता है जो उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और चुनौतियों को समझे। यह हमारे सैनिकों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों को स्वीकार करता है और एक ऐसी कानूनी प्रणाली की आवश्यकता पर जोर देता है जो उनकी आवश्यकताओं के लिए सुलभ और उत्तरदायी दोनों हो। हमारे सैनिक अक्सर कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात होते हैं, जहां उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक न्यायिक प्रणाली जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझे और उनके लिए सुलभ हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करके कि हमारे सैनिकों के पास एक समर्पित और कुशल न्यायिक तंत्र तक पहुंच हो, हम उनकी सेवा और बलिदान का सम्मान करते हैं। एक ऐसा तंत्र जो न केवल उनकी समस्याओं को सुने बल्कि उन्हें न्याय भी प्रदान करे। यह हमारे सैनिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करें जहां वे अपनी समस्याओं को बिना किसी डर के रख सकें। नई एएफटी पीठों की स्थापना हमारे सशस्त्र बलों के अटूट समर्पण के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी। यह न केवल उनके बलिदान को मान्यता देगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि उन्हें न्याय और समानता का अधिकार मिले। यह कदम हमारे सैनिकों के प्रति हमारे सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके अधिकारों की रक्षा हो। Subscribe, like and share Cosmo Academia।
धारा 9 अधिक मजबूत प्रणाली की ओर। भारत में सैन्य न्याय का भविष्य। भारत में एक अधिक मजबूत और सुलभ सैन्य न्याय प्रणाली की दिशा में यात्रा एक सतत प्रयास है। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नई एएफटी पीठों की संभावित स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। जैसे जैसे भारत अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखे हुए है, यह जरूरी है कि सहायक कानूनी ढांचा साथ साथ विकसित हो। हमारे सैनिकों की भलाई और अधिकारों को प्राथमिकता देकर भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके सशस्त्र बल राष्ट्र के प्रति शक्ति, अनुशासन और अटूट समर्पण के प्रतीक बने रहे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कॉस्मो एकेडेमिया।